नमस्कार दोस्तों, भूपेश बघेल को देश का सबसे लोकप्रिय और बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम घोषित किए जाने से कांग्रेस का बघेल गुट फूला नहीं समा रहा। भूपेश बघेल को बधाई देने का दौर जारी है, लेकिन अब आईएएनएस और सी वोटर के सर्वे पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या आईएएनएस और सी वोटर का सर्वे प्रायोजित था, यानी कि स्पॉन्सर्ड था? क्या प्रायोजित तरीके से भूपेश बघेल को देश का अव्वल मुख्यमंत्री बनाया गया? क्या बघेल ने कागज पर ही अच्छा काम किया है और जमीनी हकीकत कुछ और है? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आईएएनएस सी वोटर के सर्वे पर नजर डालते हैं। इसमें केवल 6% लोगों को ही बघेल सरकार से असंतुष्ट बताया गया है। आपको बता दें कि सी वोटर हर तिमाही मुख्यमंत्रियों पर सर्वे करता है, उनके कामकाज के लिहाज से उनकी रेटिंग करता है। इसके लिए 30,000 शहरों और सभी 543 लोकसभा सीटों को कवर किया जाता है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर राष्ट्रीय स्तर पर +-3 और राज्य स्तर पर +-5 है। सी वोटर ट्रैकर के तहत हर साल 1 लाख लोगों को रैंडमली चुना जाता है, जिनसे मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन पर सवाल पूछे जाते हैं। 11 भाषाओं में इसके नतीजे प्रकाशित किए जाते हैं। वर्ष 2000 से ही सी वोटर तमाम चुनावों के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, रिसर्च, सर्वे का काम कर रहा है। इसके नतीजे काफ़ी सटीक रहे हैं, लेकिन सी वोटर के ताज़ा सर्वे, जिसमें भूपेश बघेल को बेस्ट सीएम बताया गया है, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के विरोधी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने तो इस सर्वे को प्रायोजित बता दिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने इस उपलब्धि के लिए भूपेश बघेल पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ में तब्दील कर दिया है। हत्या, दुष्कर्म, लूट, दंगा में बेतहाशा बढ़ोतरी करा देने के मामले में जरूर भूपेश बघेल अव्वल सीएम साबित हुए हैं। साय ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सांप्रदायिक दंगा हुआ और कर्फ्यू लगा, इसलिए बघेल नकारात्मक रूप से नंबर 1 है। दंतेवाड़ा के भाजपा जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को दूसरे राज्यों की चिंता है, अपने राज्य में मरने वालों की चिंता नहीं है। यूपी के लखीमपुर में मारे गए किसानों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान करते हैं, लेकिन दंतेवाड़ा के नकुलनार के पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए का ऐलान करते हैं और वो चेक भी 2-2 बार बाउंस हो जाता है। तो उनका आरोप है कि ये सब कुछ भूपेश बघेल अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। राज्य की जनता को पता है कि बाबा और काका में कुर्सी को लेकर क्या चल रहा है। घटना की आड़ में भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में मौजूद अपने आकाओं को खुश करने के लिए छत्तीसगढ़ का पैसा बांट रहे हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता केदार कश्यप ने भी कुछ ऐसी ही बातें की है। उनका कहना है कि प्रदेश अब चरस, कोकीन और गांजा तस्करी का बड़ा अड्डा बन गया है। तस्करों को रोकने के बजाय प्रदेश सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। गांजा तस्करों का एक रूट बन गया है और ये रूट छत्तीसगढ़ से होकर जाता है। प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाकों से आसानी से तस्कर गांजा और हेरोइन की बड़ी खेप को पार कर रहे हैं। लखीमपुर की घटना का भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि राज्य सरकार ने अपना सारा पैसा वहाँ पे लौटा दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इतनी सारी घटनाएं हुई, उसके लिए मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिलगेर, पत्थलगांव और कवर्धा तो नहीं गए, लेकिन लखीमपुर दौड़कर पहुंच गए, और ऐसा उन्होंने आला कमान को खुश करने के लिए किया। उधर जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत जोगी ने भूपेश बघेल पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आईएएनएस सी वोटर ने भूपेश बघेल को देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया। केवल 6% लोग ही असंतुष्ट हैं। देश के अव्वल मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के समस्त शराब से रोजाना प्रताड़ित माताओं, बहनों और बेटियों, पढ़े लिखे बेरोजगारों, सालों से समर्थन मूल्य की अधूरी किश्तों, कर्जा माफी के खोखले वादे और काला बाजारी से व्याकुल किसानों, लाखों अनियमित कर्मचारियों, आवासहीन ग्रामीणों, नक्सल हिंसा और उद्योगपतियों को दी खदानों से विस्थापित होने जा रहे आदिवासियों, बस्त धर्म स्थलों के विभिन्न समुदाय के अनुयायियों और
समानांतर बीएसटी और महंगाई के बोझ से दबे आम नागरिकों, व्यापारियों और अधिकारियों की तरफ से गाढ़ा गाढ़ा बधाई। अगर इस सूची में किसी को भूल गया हूं तो उनकी तरफ से भी मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। तो दोस्तों, जाहिर है विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा वर्ग है जो भूपेश बघेल से खासा नाराज है। उसमें बड़ी संख्या युवाओं की भी है। शिक्षा विभाग में 14,580 पदों पर भर्तियों का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक केवल 6,000 पदों पर ही भर्तियां हुई हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अभी भी अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। गेस्ट लेक्चरर्स हो या अनियमित संविदा कर्मी, उन्हें नियमित नहीं किया गया है, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा करने की बात कही गई थी। 2018 से लटकी एसआई भर्ती की प्रक्रिया अब जाकर शुरू हुई है। तो भूपेश बघेल को भले ही सी वोटर ने अव्वल मुख्यमंत्री घोषित किया हो और केवल 6% लोग ही उनसे नाराज बताए जाते हो, लेकिन ये संख्या बढ़ने में समय नहीं लगेगा अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जहां तक सी वोटर के प्रायोजित होने का आरोप है, वो सही नहीं कहा जा सकता। सी वोटर के पिछले सर्वे में नवीन पटनायक नंबर 1 सीएम थे ओडिशा के, तो क्या वो सर्वे भी गलत था या फिक्स था? ऐसा नहीं है। असल में सर्वे के नतीजे जिसके खिलाफ होते हैं वो उसका विरोध करता ही। आपने ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल के दौरान भी ऐसा ही देखा होगा। जिसके खिलाफ नतीजे जाते हैं वो पार्टी उससे गलत बता देती है या बायस्ड बता देती है। लेकिन ये जो नतीजे हैं, जो सर्वे के नतीजे हैं, उन्हें 100% सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि करीब 3 करोड़ जनसंख्या वाले छत्तीसगढ़ में अगर सैंपल साइज की बात करें तो वो कुछ हज़ार का ही होता है। इसलिए कई बार वो सही पिक्चर नहीं देता। आपने देखा होगा कि हर सर्वे में एक मार्जिन ऑफ एरर फिक्स किया जाता है, जैसा कि इस सर्वे में ±5 को रखा गया है। हालांकि इस सर्वे का विश्लेषण काफ़ी साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। सी वोटर ने अभी तक सैकड़ों सर्वे किए हैं, लेकिन प्रायोजित नतीजे देने का आरोप तो उस पर नहीं लगा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सी वोटर का सर्वे प्रायोजित था और क्या ऐसे सर्वे सही तस्वीर पेश करते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।